नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। एमपी में दूसरी लिस्ट में 88 उम्मीदवारों के नाम हैं और उम्मीदवारों के नाम की बात की जाए तो देखिए, एमपी में 3 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। कांग्रेस ने मौजूदा 7 विधायकों के टिकट काटे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को गोटे गांव से टिकट दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि देखिए, दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। मंथन हुआ था और उसके बाद दूसरी लिस्ट में 88 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं और 3 सीटों पर, जो खास 3 सीटें, उस पर उम्मीदवार भी बदले गए हैं। कांग्रेस ने मौजूदा 7 विधायकों के टिकट काटे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को गोटे गांव से टिकट दिया गया है। 88 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है दूसरी लिस्ट में। पूरे क्षेत्र जितनी भी अवैध कॉलोनी है उसके आसपास कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। लोगों के पास जल की कोई नर्मदा जी का जल का वादा किया था 24 घंटे का, आज तक नर्मदा जी का जल नहीं पहुंच पाया वहाँ। तो क्षेत्र में बहुत विरोध है। जल हो गया, सीवेज तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप घर के बाहर जब भी बारिश या बिगर बारिश के भी घर के बाहर पूरा सीवेज पड़ा रहता है लोगों के। तो मैं जहाँ जहाँ क्षेत्र में घूमा पिछले 4 साल से सबको बहुत आक्रोश है। तो इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, पार्टी के हमारे शीर्ष नेता को भरोसा दिलाता हूँ कि हम इस बार परिवर्तन करके ही माने। तो देखिए, कांग्रेस ने एमपी में दूसरी लिस्ट जारी कर दी जिसमें 88 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और इसी लिस्ट में कांग्रेस उम्मीदवार वीसी शर्मा के नाम पर भी मुहर लगी। न्यूज 24 से कांग्रेस उम्मीदवार पीसी शर्मा ने बात करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। पीसी शर्मा से ही सीधे बातचीत कर लेते हैं। लग रहा था कि पहली लिस्ट में ही उनका नाम आ जाएगा, लेकिन दूसरी लिस्ट में नाम सामने आया। इस बार लग रहा था कि कुछ गड़बड़ यहां पर हो सकती है, लेकिन पीसी शर्मा ने ये कह सकते हैं कि आखिरी समय में जीत हासिल कर ली टिकट के मामले में। तो सर जी, क्या लग रहा है, इस बार जश्न तो मनाया जा रहा है 3 दिसंबर। आभारी हूँ हमारे कांग्रेस हाईकमांड का, खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल, प्रियंका जी का, और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश प्रभु जी का, जो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है और आम जनता और कार्यकर्ताओं के सहयोग से उस विश्वास में खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने, जो पिछली बार आपने बैठा दिया था संजीव सक्सेना जी को, इस बार क्या लग रहा है? क्योंकि वो वापस कांग्रेस पार्टी है जिसमें जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, टिकट तक सब लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद सब एक हो जाते हैं और कांग्रेस को जिताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सबका विश्वास कमलनाथ जी में और दिग्विजय सिंह जी, पचौरी जी में है। सबका विश्वास खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी में है। तो ये वो विश्वास है, वो विश्वास की डोर है, सबको एक रखती है। सर, एक नाम को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे के पूरे नाम सामने आ चुके हैं। क्या लग रहा है, पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट को देखा जाए? ये लिस्टें 114 नहीं 174 की तरफ इंगित कर रही है, जिससे मजबूत सरकार बने, जिससे कोई खरीद फरोख्त न कर सके और कमलनाथ जी के नेतृत्व में स्टेबल सरकार बने। लेकिन बीजेपी कह रही है, लिस्ट आई है कि पट्टावाद चला है, कहीं पे दिग्विजय सिंह के लोगों को दे दिया गया तो कहीं दिग्विजय सिंह के लोगों को निपटा दिया गया है, कहीं कमलनाथ ने अपने करीबियों को लेकर टिकट दिया, कहीं अजय सिंह ने दे दिया। ये सब लोग कहीं न कहीं सर्वे कहीं चला ही नहीं है। ये सब लोग कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनको टिकट दिया गया हो, और जुड़ाव तो सबका कहीं न कहीं रहता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये बीजेपी जो बात कर रही है, ये अपनी खुद की बात कर रही है। और सर्वे चला है, सर्वे पर ही रहा है। सर्वे सर्वा रहा है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ भोपाल से संवाददाता विपिन श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन, देखिए, दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई। आपको याद होगा, जब पहली लिस्ट जारी हुआ था कई लोग विरोध में नजर आए थे। अब दूसरी लिस्ट जारी हुई है, क्या कुछ समीकरण साधा गया इस लिस्ट में? बड़ी बात यह है कि विधायकों के टिकट भी कटे हैं, तो क्या संकेत? बिल्कुल, देखिए, दूसरी लिस्ट और पहली लिस्ट दोनों को मिलाकर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 230 में से 229 सीटों पर अब कांग्रेस पूरी तरह से अपने पत्ते खोल चुकी है। एक सीट अभी होल्ड पर है। उसकी वजह भी यही माना जा रही है कि जो बैतूल की आमला सीट है, जहां पर निशा बागड़े, जो कि छतरपुर के एसडीएम रही हैं, जो इस्तीफा दे चुकी हैं, लेकिन उनका इस्तीफा सरकार ने मंजूर नहीं किया था। चुनाव लड़ने की इच्छा थी, लेकिन उसको भी माना ये जा रहा है कि कांग्रेस वहां से जल्द ही ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, उसका निपटारा होगा तो कांग्रेस यहां से निशा बागड़े को टिकट दे सकती है।
तीसरी बात कि इस दोनों ही सूची की बात की जाए तो इस सूची में 6 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। ये जो सूची है उसमें 6 विधायकों के टिकट काटने की अलग अलग वजह है। इसके अलावा 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर जो प्रत्याशी उनको बदला गया है कांग्रेस ने। और इन सब के समीकरण देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इन दोनों ही सूचियों को अगर कैलकुलेट किया जाए तो 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर महिला कैंडिडेट को उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा अगर इसके अपोजिट में अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अब तक जो सूची जारी की है 136 जो कैंडिडेट की, उनमें 17 महिलाओं को टिकट दिए हैं, तो कांग्रेस ने 30 महिलाओं को दिए हैं। तो महिलाओं को टिकट देने की वजह भी कांग्रेस साफ कर रही है कि कहीं ना कहीं महिला आरक्षण बिल की बात की जाए या फिर मध्य प्रदेश में लाडली बहना का जो संदेश बीजेपी दे रही है उसके अगेंस्ट में ये कांग्रेस यहाँ पर महिला कैंडिडेट को उतारकर एक बड़ा मैसेज देना चाहती है कि महिलाओं को लेकर कांग्रेस कितनी सजग है और उन्हीं को मैदान में उतार रही है। अब बात की जाए तो बुंदेलखंड का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट कहलाता है सागर, जहां पर महिलाओं को ज्यादा संख्या में उतारा गया है। चाहे भूपेंद्र सिंह जो कि मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री हैं या फिर गोपाल भार्गव, इनके सामने महिलाओं को टिकट देकर खड़ा किया है। ये बताने की कोशिश है कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाना है। तीसरी बात है कि जैसे बात की जाए तो मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ तोमर को खड़ा करना, जो हालांकि वो सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन तोमर के जरिए तोमर को एक मैसेज देने की है, वहां पर जातिगत समीकरण को बैठालना, एक अच्छी टक्कर देने की यहाँ कोशिश है। तीसरी एक महत्वपूर्ण अगर पूरे कैलकुलेट किया जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की दोनों ही सीटों जो डिक्लेयर की गई उनमें से देखा जाए तो परिवारवाद कहीं ना कहीं दिखता है। बीजेपी के अब तक के जितने कैंडिडेट डिक्लेयर किए उनमें से 26 ऐसे हैं जो परिवारवाद की जहां झलक दिखती है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें से 25 जो ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का भी परिवारवाद दिखता है। 5 नए कैंडिडेट को उतारा गया है जो कि किसी न किसी परिवार या वाद से जुड़े हुए हैं, जो किसी के बेटे, बहू या फिर परिवार से जुड़े लोग हैं। चाहे बात की जाए दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह की या फिर उनके भाई जो चचोड़ा से विधायक रहे हैं, सिटिंग एमएलए हैं, लक्ष्मण सिंह की। यहाँ पर ये जो कैंडिडेट हैं कहीं ना कहीं बताते हैं कि दिग्विजय सिंह के भी अच्छी खासी इस लिस्ट में चली है। दिग्विजय सिंह के समर्थकों को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो वहीं कमलनाथ की बात की जाए तो नकुलनाथ ने जिन 3 सीटों को डिक्लेयर किया था उन तीनों सीटों को पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके थे कैंडिडेट का, उनको भी जगह दी गई है। तो ये बताने की कोशिश है कि इस सूची को हम देखें तो दिखता है कि कहीं ना कहीं दिग्विजय और कमलनाथ की दोनों की चली, लेकिन सर्वे वो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है कांग्रेस ने जी। 1 साल से लगातार कांग्रेस तैयारी कर रही थी। देखिए 5 दिन में पूरी सीटों को डिक्लेयर कर दिया, 1 सीट को होल्ड करके। ये बताने की कोशिश है कि हम यहाँ पर बिल्कुल सधा हुआ कांग्रेस चल रही है। बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो बीजेपी ने नए प्रयोग किए हैं। पहली लिस्ट बीजेपी जब जारी करती है तो उन हारी सीटों को डिक्लेयर करती है, लेकिन 3 महीने पहले मध्य प्रदेश में एक नया प्रयोग। इसके बाद दूसरी लिस्ट बीजेपी जारी करती है तो उसमें केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतारना, ये दूसरा एक नया प्रयोग। तो बीजेपी नए प्रयोग कर रही है, वो अलग अलग स्टेप बाय स्टेप चल रही है बीजेपी। अगली सूची में बीजेपी जान के चल रही है कि किन सीटों को रखना, क्योंकि यहां पर विरोध होना लाजमी है अब जो सूची आएगी। लेकिन कांग्रेस में जो पहली लिस्ट आई उसका विरोध हुआ कुछ हद तक, दूसरी लिस्ट में भी अब कुछ जगह विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन विरोध तो इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस या बीजेपी के कैंडिडेट लेकिन खास बात ये रही है कि